हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप के बताए थे? 4 टाइप के आपको, वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू। वन वन एंड मैनी वन जो हैं वो किससे रिलेटेड थे? डोमेन से। अगर डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं तब तो फंक्शन क्या होगा? वन वन, अदरवाइज मैनी वन। ऑन टू इन टू किससे रिलेटेड थे? को डोमेन से। अगर को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है तब तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू, अदरवाइज क्या होगा? इन टू। इनका अलग अलग नेम भी था। क्या नेम था? जो फंक्शन वन वन है उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, जो फंक्शन ऑन टू है उसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब ये इंजेक्टिव सर्जेक्टिव क्या है, इनकी डेफिनेशन देखिए प्रॉपर वे में। अगर विद लैंग्वेज अपन डिफाइन करना चाहे कि ये मीनिंग क्या है वो पहले समझाने के हिसाब से तो आप डेफिनेशन देखिए। ए फंक्शन एफ मैप्ड फ्रॉम एक्स टू वाई। एफ कोई फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है? एक्स से वाई में डिफाइन है। मतलब एक्स यहाँ पे फंक्शन का डोमेन है, जो भी एलिमेंट लेंगे वो अपन कहाँ से लेंगे? एक्स से लेंगे, डोमेन से लेंगे। और वाई क्या है यहाँ पे? वाई को डोमेन है। तो x की वैल्यू जो फंक्शन में पुट करेंगे तो जो कुछ भी मिलेगा वो अपने को कहाँ मिलेगा? को डोमेन में मिलेगा। इज डिफाइंड टू बी वन वन, ये वन वन और इंजेक्टिव कब होगा? इफ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, कि डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट की क्या है? को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट है। दैट इज फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू x, fx1 इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2। मतलब इसको देखो आगे, ये अपने को थ्योरेटिकल रूप में जब अपन क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, अपने पास कोई क्वेश्चन दे रखा होगा और वहाँ प्रूव करना होगा कि क्या फंक्शन वन वन है कि नहीं है, तो अपन लैंग्वेज कैसे लिखेंगे उस समय ये अपने लिए यूजफुल रहेगा। तो इसी को समझना कि जब x1 x2 मैंने 2 एलिमेंट्स ले लिए, कहाँ से? x से, डोमेन से, और वो इस टाइप से लिए हैं कि fx1 इक्वल्स टू fx2 है। fx1 का मतलब क्या है? कि जो फंक्शन fx है उसकी जो एलिमेंट x1 है उस पर वैल्यू, मतलब ये इमेज हो गई एक तरह से। और fx2 का मतलब क्या है? x2 पे क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू x2 पे फंक्शन की वैल्यू। अब ये इमेज से क्या मतलब है यहाँ समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ये कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया, कहीं पे भी कर दिया, जैसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन कर दिया। अब मैं f1 फाइंड कर रहा हूँ। f1 का मतलब क्या है कि x को 1 से रिप्लेस कर दिया, x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ भी फंक्शन में x दिख रहा है वहाँ क्या करेंगे? 1 रख देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो f1 कितना मिल गया? 5। तो x इक्वल्स टू 1 जो है वो क्या है बच्चों? वो डोमेन का एलिमेंट है। और ये f1 क्या है? ये को डोमेन का एलिमेंट है। मतलब लिखिए f1 है, f1 का मतलब ये वैल्यू 5 आई है कि अपने पास जब ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कोई फंक्शन डिफाइन था तो यहाँ से x इक्वल्स टू 1 पुट किया और 1 करते यहाँ को डोमेन वैल्यू कितनी मिली? 5 मिली। ये 5 क्या है? f1 है। तो f1 क्या होगी? इमेज हो गई किसकी? एलिमेंट 1 की। तो जब देखिए दो एलिमेंट डोमेन के इस टाइप से हैं, किस टाइप से हैं कि उनकी इमेजेस सेम है, जो वैल्यू x1 पे आ रही है फंक्शन की वही किस पे आ रही है? x2 पे। इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, कि जब इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मतलब जब इमेजेस डिफरेंट होंगी तो एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अब अगर डिफरेंट एलिमेंट की क्या है? डिफरेंट इमेज अवेलेबल होगी तो फंक्शन क्या हो गया? वन वन हो गया। अदरवाइज फंक्शन क्या हो जाएगा? अदरवाइज f इज कोल्ड मैनी वन। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, लैंग्वेज के रूप में तो हो ही गया कि डोमेन के डिफरेंट डिस्टिक एलिमेंट की क्या है? को डोमेन में डिस्टिक इमेज अवेलेबल होनी चाहिए, वो फंक्शन वन वन होता है। अगर अपन इसी को और आगे अपन थ्योरेटिकल वे में बताना चाहें, एग्जाम जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो वहाँ कि जब यहाँ पे x1 x2 2 एलिमेंट्स ले लीजिए x में, और इस टाइप से लिए कि fx1 इक्वल्स टू fx2 आ रहा है, मतलब x1 और x2 पे जो इमेजेस हैं वो क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। तो उस समय क्या है? एलिमेंट भी सेम आने चाहिए। मतलब अगर उल्टा बोलें, इमेजेस सेम तो एलिमेंट सेम।
अगर इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट, मतलब डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या है, को डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अदरवाइज फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे बच्चों। ये बात होगी 1 1 और मेनी वन की। अब एक पॉइंट यहीं पे दिमाग में बिठा लो, फंक्शन 1 1 और मेनी वन बोथ एट ए टाइम नहीं हो सकता। अगर फंक्शन 1 1 है तो मेनी वन नहीं हो सकता, और मेनी वन है तो 1 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये डोमेन से रिलेटेड है। अगर डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं, तो डोमेन के मोर देन वन एलिमेंट की सेम इमेज अवेलेबल नहीं हो सकती, इसलिए वो 1 1 हो गया तो मेनी वन नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो मेनी वन बन रहा है, मतलब डोमेन के एक से ज़्यादा एलिमेंट की क्या है, सेम इमेज अवेलेबल है, तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल नहीं हो सकती। मतलब अगर ये मेनी वन बन गया तो 1 1 नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पे सेम इमेज आ गई, तो ये 1 1 नहीं हो सकता। अगर कोई फंक्शन 1 1 है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं, तो मोर देन वन एलिमेंट की क्या है, सेम इमेज अवेलेबल नहीं हो सकती, तो ये मेनी वन नहीं हो सकता। तो इन दोनों में एट ए टाइम एक ही होगा। अपन 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बनाएंगे बाद में, 1 1, मेनी वन, ऑन टू, इनटू, इनको लेके किस टाइप से, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। तो 1 1 और मेनी वन में एट ए टाइम एक ही होगा फंक्शन। ये बात होगी बच्चों डोमेन से रिलेटेड। को डोमेन से रिलेटेड क्या बताया था आपको ऑन टू इनटू में, अगर को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की प्री इमेज अवेलेबल हो, कहाँ पे, डोमेन में, तो फंक्शन ऑन टू, अदरवाइज इनटू। इसी को अदर वे में कैसे लिखा है, देखिए, जैसे यहाँ पे मैं 4 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले रहा हूँ। ये कोई फंक्शन है, x से y में डिफाइन है f, a b c d 1 2 3, 1 की इमेज है, a की इमेज 1, b की इमेज 2 है, c की 3 है और d की भी 3 है। अब ये को डोमेन है भाई, तो को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की क्या है, डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है। मतलब डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए को डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है, किस टाइप से, एफ एक्स इक्वल टू वाई, मतलब इमेज अवेलेबल है। यहाँ पे डोमेन का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए यहाँ पे इमेज अवेलेबल नहीं हो, हर एलिमेंट के लिए। तो और अदर वर्ड में बोले तो को डोमेन का कोई भी एलिमेंट क्या है, खाली नहीं छूट रहा, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये क्या हो गया, ऑन टू, अदरवाइज इनटू। तो यहाँ पे देखो, ए फंक्शन एफ फ्रॉम x टू y, मैप्ड फ्रॉम x टू y, मतलब x यहाँ पे क्या है, डोमेन है, y को डोमेन है, x से y में कोई डिफाइंड फंक्शन है, इज सेड टू बी ऑन टू और इंजेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, एवरी एलिमेंट ऑफ y, y क्या है यहाँ, को डोमेन। मैंने पहले भी कहा था ये डोमेन से रिलेटेड, ये को डोमेन से रिलेटेड। एवरी एलिमेंट ऑफ y, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट भी मिस नहीं होना चाहिए, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, इस y का एवरी एलिमेंट क्या होना चाहिए, x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 किसकी इमेज है, a की, 2 b की, 3 c और d की है। तो y का ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या है, x के किसी ना किसी एलिमेंट की क्या है, इमेज अवेलेबल है। अदर वर्ड में जैसे सिंपलेस्ट वे में बोलें तो क्या कहेंगे कि को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है, को डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। इसी को आगे, दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, y क्या है यहाँ पे, कोई एलिमेंट है जो सेट y को डोमेन में है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन x सच दैट fx इक्वल्स टू y, फॉर एवरी y, कोई भी y मिस नहीं होना चाहिए को डोमेन का एलिमेंट। उसके लिए x में, इस सेट में कोई एलिमेंट x इस टाइप से एग्जिस्ट करता है कि fx इक्वल्स टू y, fx इक्वल्स टू y मतलब जैसे इस फॉर्म में लिखें तो fa इक्वल्स टू क्या है, 1 है, fb इक्वल्स टू 2 है, fc इक्वल्स टू 3 है, fd इक्वल्स टू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे देखो को डोमेन में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 2 3,
तो एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू y के लिए 1 2 3 के लिए क्या है, कोई ना कोई x बिलोंग्स टू x डोमेन में अपने पास क्या है, कोई एक ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है जिसके लिए fx क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। ये अगर लैंग्वेज के रूप में समझ में नहीं आ रहा है तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, सीधे सीधे शब्दों में इतना सा दिमाग में बिठा लेना कि y जो है को डोमेन, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट की अगर डोमेन में क्या है, प्री इमेज अवेलेबल है तो ऑन टू, अदरवाइज इनटू। यहाँ पे अगर पिक्टोरियल व्यू में दे रखा है तो को डोमेन में कोई भी एंट्री खाली नहीं छूटनी चाहिए, इतना सा दिमाग। या अब देखो डोमेन के जिन एलिमेंट का क्या होता है, को डोमेन के एलिमेंट से रिलेशन होता है, उन सब का जो कलेक्शन होता है, सेट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेंज बोलेंगे। तो अदर वे में अगर मैं देखना चाहूँ तो जैसे ये फंक्शन है कोई x से y में, तो इसका डोमेन x ही आ जाएगा ABCD, को डोमेन y 1 2 3। और रेंज की बात करूँ तो रेंज भी क्या आ रही है, ये 1 2 3 मतलब पूरा सेट y आ रही है। तो रेंज ऑफ है किसके इक्वल आ गई, को डोमेन y के इक्वल आ गई। तो अगर किसी भी फंक्शन की रेंज उस फंक्शन के को डोमेन के इक्वल आएगी तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू हो जाएगा। तो ये भी लिख लेते हैं अपन, क्योंकि बाद में जब अपन क्वेश्चंस करेंगे और वहाँ अपने को प्रूव करना होगा कि ऑन टू है कि इनटू है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें अपन रेंज के वाले कंसेप्ट की हेल्प लेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एफ ये कोई फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, फ्रॉम x टू y, इज said to be on to if range of f इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाए, y के इक्वल आ जाए, मतलब को डोमेन के इक्वल आ जाए। फंक्शन f दे रखा है जो x से y में डिफाइन, तो x तो क्या हो गया यहाँ पे, डोमेन हो गया, और y क्या हो गया, को डोमेन। तो इस फंक्शन f की जो रेंज आएगी वो रेंज किसके इक्वल होनी चाहिए, y के इक्वल होनी चाहिए, मतलब पूरा का पूरा को डोमेन ही क्या हो, रेंज हो। तब तो अपन क्या कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू हो जाएगा। अब देखो फंक्शन ऑन टू और इनटू एक साथ नहीं हो सकता, जैसे बताया था 1 1 और मैनी 1 दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं, मतलब फंक्शन 1 1 होगा तो मैनी 1 नहीं होगा, और मैनी 1 होगा तो 1 1 नहीं होगा। ऐसे ही अगर फंक्शन ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, और इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा। कैसे, अगर को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है तो को डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं हो सकता। खाली नहीं हो सकता मतलब क्या हो गया, वहाँ पे फंक्शन इनटू नहीं होगा। और अगर को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट की डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब को डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, को डोमेन जो है वो रेंज के इक्वल नहीं आया है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इनटू हो गया, तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो इनटू नहीं हो सकता, इनटू है तो ऑन टू नहीं हो सकता। याद रखने के लिए इनटू, इनसाइड कोई ना कोई एलिमेंट खाली छूट जाएगा। ये हो गया। 1 1 के लिए अदर नेम क्या है, इंजेक्टिव, ऑन टू के लिए अदर नेम क्या है, सब्जेक्टिव। और इन दोनों को एक साथ मिला दें, मतलब ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो उसको अपन क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं अपन, ए फंक्शन f from x to y is said to be bisective। A function f from x to y is said to be bisective if it is 1 1 and on टू। अगर ये 1 1 और ऑन टू है तो अपन क्या कहेंगे, ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा बच्चों। फिर से बता रहा हूँ,
बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, एक साथ होना चाहिए। आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हो, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, दोनों होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 1 हो गया और ऑन टू नहीं है, या ऑन टू हो गया 1 1 नहीं है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू एक साथ होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ फंक्शंस के। हाँ तो बच्चों अब देखिए, तो फंक्शन के टाइप कौन कौन से हो गए, 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू। अब इस बेसिस से फंक्शन के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, फंक्शन देखो 1 1 और मैनी 1 दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों में एक होगा, और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इन दोनों में कोई एक होगा। तो उधर से तो 1 1 या मैनी 1 में जैसे मान लीजिए पहले 1 1 हो गया, तो 1 1 के साथ ऑन टू हो सकता है, 1 1 के साथ इन टू हो सकता है, मैनी 1 के साथ ऑन टू हो सकता है, या मैनी 1 के साथ में इन टू हो सकता है। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए। वो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, फंक्शन क्या हो सकता है, 1 1 एंड ऑन टू, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। और अपने सबसे ज़्यादा काम का यही है, इसी से मतलब रखना है। बाद में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, वहाँ भी इसी का यूज आएगा कि कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो। फंक्शन क्या हो सकता है, 1 1 एंड इन टू हो सकता है, फिर मैनी 1 एंड ऑन टू हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैनी 1 एंड इन टू हो सकता है। अब ज़्यादातर जो बुक में वर्डिंग यूज में लेते हैं वो क्या काम में लेंगे, 1 1 मैनी 1 के लिए अपन 1 1 से रिलेटेड ही बात करेंगे, तो क्या कहेंगे कि आइदर फंक्शन इज़ 1 1 और नॉट 1 1, मैनी 1 की जगह कि या तो फंक्शन 1 1 है या 1 1 नहीं है। नोट 1 1 का मतलब मैनी 1 ही होगा एक तरह से। ऐसे ही बुक में जनरली जो ज़्यादा आपको मिलेगा, आइदर फंक्शन इज ऑन टू और नोट ऑन टू, इन टू बहुत कम लिखा दिखने को मिलेगा आपको कि फंक्शन या तो ऑन टू है या ऑन टू नहीं। ऑन टू नहीं होने का मतलब इन टू ही हो गया एक तरह से। लेकिन जो वर्डिंग है, जो एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन वगैरह में ज़्यादातर मिलेगी, जो आइदर फंक्शन इज 1 1 और नोट 1 1, मैनी 1 बहुत कम मिलेगा। आइदर फंक्शन इज ऑन टू और नोट ऑन टू मतलब इन टू हो जाएगा। तो अब इनके बारे में अपन आगे करते हैं। तो ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट पे अपने क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे, एक बार मैं हिंट दे देता हूँ आपको, फिर जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। वन वन प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, अपने पास में दो पॉसिबिलिटीज होंगी, दो मेथड यूज में लेंगे क्वेश्चन को 1 1 प्रूव करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनको देखते ही अपने को पता चल जाएगा एग्जाम्पल से कि अगर मैं डोमेन में डिफरेंट एलिमेंट्स पुट कर रहा हूँ तो को डोमेन में सेम ही वैल्यू आ रही है। जैसे अपने पास में मोड वाले फंक्शन आ गए, स्क्वायर वगैरह जिनकी पावर इवन वगैरह दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे f(x = x² आ गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, x = -1 पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। x = 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो
डोमेन में एलिमेंट तो मैंने क्या क्या पुट किए हैं, -1 और 1। अब -1 पुट करने पे भी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है और 1 पुट करने के भी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। मतलब डोमेन में एलिमेंट तो डिफरेंट है लेकिन उनकी जो इमेज है वो सेम आ रही है। तो डोमेन के मोर देन 1 एलिमेंट के लिए क्या है, को डोमेन में सेम इमेज अवेलेबल है। तो फंक्शन क्या हो गया, many1 हो गया, मतलब नोट 1 हो गया। तो एक मेथड तो अपन जनरली इसमें काम में लेंगे। ये अपने पास दो ही मेथड है जो फंक्शन, किसी फंक्शन क्या करेंगे 1 प्रूव करने के लिए। उन दो में से पहला तो ये है कि कुछ अपने पास फंक्शंस ऐसे होंगे जिनको डायरेक्टली देख के अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर अपन डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहे हैं किससे, डोमेन से, और जो को डोमेन में वैल्यूज मिल रही, जो इमेजेस मिल रही हैं उन एलिमेंट की, अगर वो सेम मिल रही हैं तो फंक्शन क्या हो गया, many1 हो गया, नोट 1 होगा। ये तो हो गया पहला मेथड। ये बहुत कम क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जिनमें अपन डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि ऐसा हो रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरा जो ज़्यादातर जो अपन मेथड काम में लेंगे वो क्या होगा, fx1 इक्वल्स टू fx2 एज्यूम करके चलेंगे अपन, जहाँ x1 और x2 क्या होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे डोमेन के, x1 x2 2 एलिमेंट्स होंगे डोमेन को। तो यहाँ पे fx आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, उसमें जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ x1 रख देंगे तो fx1 आ जाएगा। फिर जहाँ जहाँ x2 दिख रहा है, उस जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ x2 रख देंगे f में, तो fx2 मिल जाएगा। तो fx1 और fx2 को इक्वल पुट कर देंगे और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलना चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए। जब डोमेन में जो 2 एलिमेंट्स x1 x2 ले रहे हैं, इस टाइप से ले रहे हैं कि उनकी इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम मिल रहे हैं, मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या होंगी, को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 होगा, अदरवाइज 1 नहीं होगा। ये दो मेथड है 1 को प्रूव करने के लिए। अपने एक्सरसाइज 1.2 में कंप्लीटली यही काम में लेंगे। या तो ऑब्जर्व कर लेंगे डायरेक्ट कि डोमेन के मोर देन 1 अपन डिफरेंट एलिमेंट्स पुट कर रहे हैं और क्या उनकी को डोमेन में सेम इमेज मिल रही है क्या, तो वही कैसे रिजेक्ट हो गया, तो वो many1 हो गया, 1 होगा ही नहीं। और जिनमें लग रहा है 1 है, फंक्शन है अपने को x के फॉर्म में दे रखा है, वह x1 x2 2 एलिमेंट्स लेंगे डोमेन से, इस टाइप से लेंगे कि fx1 इक्वल्स टू fx2 हो और आगे इनको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलना चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2 मिलना चाहिए, तब ये 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए fx1 इक्वल्स टू fx2 लिया बट x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं मिल रहे हैं अपने को, तो इसका मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट के लिए को डोमेन में सेम इमेज आ गई, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, many1 हो जाएगा। ये बात तरीका हो गया 1 प्रूव करने के लिए। many1 अपने आप ही आ जाएगा इसमें, क्योंकि 1 होगा और 1 नहीं होगा तो क्या होगा, many1 होगा। अब on2 और into में से हमेशा on2 चेक करेंगे अपन, तो फंक्शन या तो on2 होगा या on2 नहीं होगा। on2 नहीं हुआ तो क्या हो गया, into हो गया। अब इसमें भी 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट मेथड तो क्या है कि कुछ फंक्शन अपने को ऐसे दे रखे हैं जिनकी रेंज ऑलरेडी डिफाइन है, अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे sin x दे दिया, sin x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से लेके 1 है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिए, लोगरिथमिक फंक्शन दे दिए अपने को, जैसे x² दे दिया, x³ दे दिया, mod x दे दिया। तो ये कुछ इस टाइप के फंक्शन है जिनकी रेंज आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो पहला मेथड तो ये रहेगा, जिन क्वेश्चंस में अपन कोई गिवन फंक्शन है उसके अगर रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं तो सिंपलेस्ट वे वही रहेगा, रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर रेंज ऑफ f उस फंक्शन के को डोमेन के इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या है, को डोमेन में कोई भी एंट्री खाली नहीं छुटी, को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, on2 होगा। ऐसा नहीं हो रहा है तो into हो जाएगा। ये पहला मेथड हो गया। वापस बता रहा हूँ, कोई फंक्शन है, जिन फंक्शन की रेंज अपन निकाल सकते हैं उन्हीं की निकालेंगे, हर फंक्शन के लिए ट्राई नहीं करेंगे। इसीलिए तो एक और मेथड भी अवेलेबल है। तो रेंज ऑफ f अगर को डोमेन के इक्वल आ गई तो फंक्शन on2, अदरवाइज into। सेकंड मेथड क्या होगा कि अपन इस टाइप से मानेंगे, लेट y बिलोंग्स टू y। अगर कोई फंक्शन f अपने पास में x to y डिफाइन है तो किस टाइप से, fx इक्वल्स टू y। fx क्या है, x में कोई फंक्शन दे रखा था अपने को तो उसको मानेंगे, तो यहाँ पे x में इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू y, और फिर फाइनली क्या करेंगे, x इक्वल्स टू फाइंड आउट करेंगे। तो x इक्वल्स टू यहाँ पे जो एक और नया फॉर्मेट जनरेट होगा, नया फंक्शन बन जाएगा जिसको gy लिख देता हूँ y के टर्म्स में। तो अभी जैसे अपने पास में फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू fx, तो इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी।
तो x हो गया डोमेन, y हो गया रेंज। और यहाँ x इक्वल्स टू जी वाई लिख दिया, एक तरह से ये y का कोई फंक्शन बन गया। अब y की वैल्यू पुट करेंगे अपन, और जैसे जैसे y की वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, x की वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब अपना जो फंक्शन डिफाइन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, x से y में डिफाइन है, ये x है ये y है। मतलब x जो एलिमेंट है वो तो डोमेन का एलिमेंट है, y किसका एलिमेंट है, को डोमेन का एलिमेंट। अब y की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे यहाँ पे और चेक करेंगे क्या y की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए, यहाँ पे y की ईच एंड एवरी वैल्यू के लिए x क्या है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, प्री इमेज अवेलेबल है कि नहीं है। अगर जितने भी y पुट कर सकते हैं अपने, ईच एंड एवरी y के लिए x अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है कि को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए क्या है, डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है इस टाइप से कि जिसपे एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा होगा, y हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, को डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा, कोई भी एंट्री लेफ्ट नहीं होगी, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एन टू हो जाएगा। तो ये दो मेथड हो गए किसके लिए, ऑन टू प्रूव करने के लिए। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अपने को करना क्या है। अब अगर ये समझ में आ गए तो इसी बेसिस पे अपन क्या करेंगे, आगे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करेंगे। अब आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। एग्जाम्पल 7, let A be the set of all 50 students, all 50 students of class 10. Let A be set of all 50 students of class 10 in a school. Let f is a function which is defined from a to n. a क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ 50 स्टूडेंट है, n क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये कोई फंक्शन डिफाइन किया है a से n में, मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे वो कहाँ से पुट करेंगे, a से, और जो मिलेगी वो कहाँ मिलनी चाहिए, n में। लेट f a to n बी फंक्शन defined by fx equals to roll number of the student x, so that f is 1 1 but not on 2। ये अपने को फंक्शन दे रखा है और ये प्रूव करना है कि 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। कैसे करेंगे, पहले इसको समझा देता हूँ, फिर विद लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। आपकी बुक में बहुत अच्छी लैंग्वेज दे रखी है इसके, यहाँ पे देखो। यहाँ पे देखो सेट है, गिवन सेट A इक्वल्स टू क्या है, सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन ए स्कूल। उसके बाद में फंक्शन डिफाइन है
f from a to n is defined as, किस टाइप से डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। ये एफ एक्स डिफाइन है। पहले इसको समझने के हिसाब से समझ लेते हैं, फिर लैंग्वेज के साथ कैसे लिखेंगे वो बाद में लिखवा दूंगा मैं। देखो एफ एक्स रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, जो एक्स स्टूडेंट ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे x1 लिया तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 हो जाएगा, 2 लेंगे तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 हो जाएगा, ऐसे 50 लेंगे तो रोल नंबर ऑफ 50th स्टूडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब क्लास की अगर अपन सीक्वेंस नहीं तोड़ रहे हैं तो क्लास के 2 स्टूडेंट के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते। तो क्लास में क्या होगा, डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट रोल नंबर डिफाइन होंगे। कहाँ से कहाँ तक, अगर अपन बीच में कोई भी सीक्वेंस मिस नहीं करें तो 1 से लेके 50 तक, कि पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 1 आ गया, सेकंड का मान लीजिए 2 दे दिया, थर्ड का 3 दे दिया, ऐसे 50th स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो डिफाइन करके 50 दे दिया। तो क्लास के 50 जो स्टूडेंट हैं, डिफरेंट स्टूडेंट के क्या हैं, डिफरेंट रोल नंबर्स होंगे। मतलब डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या है, को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल होंगी। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ये पहला काम हो गया। अब बात करेंगे ऑन टू या इन टू की। अब रेंज की बात करते हैं। इसमें x की जो वैल्यू पुट करेंगे वो कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं, 1 से लेके 50 तक। पहले स्टूडेंट का रोल नंबर 1 आ गया और लास्ट में स्टूडेंट जो 50th स्टूडेंट उसका रोल नंबर 50 हो गया। तो अपने पास में जो रोल नंबर की जो लिस्ट बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, 1 से लेके 50 तक। तो ये जो सेट बनेगा, रेंज जो आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, सेट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। क्या ये कोडोमेन के इक्वल है क्या, नहीं है। मतलब 51 किसी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं होगा, 52 नहीं होगा, 53 नहीं होगा। तो कोडोमेन में जो एलिमेंट 51 आएगा उसकी डोमेन में कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं, मतलब डोमेन में कोई ऐसा स्टूडेंट अवेलेबल ही नहीं जिसका रोल नंबर 51 हो। ऐसे 52 वाले के लिए नहीं होगा, 53 के लिए। तो ये एलिमेंट क्या हो गए, खाली छूट गए। इनकी को डोमेन में क्या है, मतलब डोमेन में कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। अगर डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल नहीं है तो रेंज किसके इक्वल नहीं आई, को डोमेन के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। और यही अपने को प्रूव करना है कि f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 1 के लिए। इसमें क्या करना पड़ेगा अपना, लैंग्वेज के रूप में लिखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। तो सिंस नो टू डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर। नो टू डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास कैन हैव सेम रोल नंबर। 2 डिफरेंट स्टूडेंट के सेम रोल नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या, डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट रोल नंबर अवेलेबल हैं। दिस इंप्लाइज फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास there is a unique roll number, is allotted कह सकते हो, defined कह सकते हो। for every student of class there is a unique roll number is defined. This implies for different elements of domain there are
for different elements of domain there are different images available in codomain. So this implies f is 1 1. क्लास के कोई भी दो स्टूडेंट के रोल नंबर सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है, क्लास के एवरी स्टूडेंट के लिए क्या होगा, यूनिक रोल नंबर डिफाइन है। अगर यूनिक रोल नंबर डिफाइन है इसका मतलब डिफरेंट स्टूडेंट के लिए क्या है, डिफरेंट रोल नंबर होंगे। तो डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या है, को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ये काम हो गया 1 1 का। अब ऑन टू के लिए ऑन टू के लिए if we provide या if we allot roll number 1 to student first, comma roll number 2 to student second, and so on. Then last students roll number will be 50. So this implies there is no such student। अगर इस लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो बुक में जो आपकी लैंग्वेज दे रखी है वहाँ से रीडिंग लगा लो, बुक में बहुत अच्छी लैंग्वेज दे रखी है। तो दिस इम्प्लाइज देयर इज़ नो सच स्टूडेंट अवेलेबल whose roll number is 51। तो ऐसा कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होगा कि जिसका रोल नंबर 51 या 52, 53 एंड सो ऑन होगा। तो कोडोमेन में एक भी एंट्री खाली छूट गई तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। हाँ जी, तो देर इज नो सच स्टूडेंट अवेलेबल हुज रोल नंबर इज 51। तो एक भी अगर एंट्री खाली छूट गई तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज देर इज नो प्री इमेज अवेलेबल of elements 51, 52, 53 and so on in the domain। This implies a range of f does not equals to codomain।
दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 1 हो जाएगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ये अपन ने पहला क्वेश्चन किया विद लैंग्वेज। अगर इसमें कहीं आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप अपनी बुक से देख सकते हो। ये बुक का सोल्ड एग्जाम्पल है, तो वहाँ थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से दे रखा है। आपको तो बस इतना सा आइडेंटिफाई करना है कि क्या डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में डिफरेंट इमेजेस अवेलेबल है। इफ़ यस देन फंक्शन इज 1 1, देन फंक्शन इज 1 1, और अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी 1 हो जाएगा। और ऑन टू इन टू के लिए आपको क्या चेक करना है कि जो रेंज आ रही है एफ की, मतलब को डोमेन के ईच एंड एवरी एलिमेंट के डोमेन में प्री इमेज अवेलेबल है, तो ऑन टू, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह रिमेनिंग हो वो अगले वीडियोज़ में करेंगे। ओके।